मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को सूरजकुंड क्षेत्र में निर्मित कल्याण मंडपम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने मंच से सांसद रवि किशन को हल्के फुल्के अंदाज में चुटकी लेते हुए कहा, रवि किशन जी ने तो अपने घर के पास इतनी जगह नहीं छोड़ी कि वहां लोगों को दावत पर बुला सके, लेकिन हमने इस मंडपम में सभी व्यवस्थाएं दी। नगर निगम द्वारा करीब 4.52 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित ये भवन लगभग 35,500 वर्ग फीट में फैला है। इसमें 250 से 300 लोगों की क्षमता वाला वातानुकूलित हॉल, एक सुसज्जित किचन, ऊपरी तल पर हॉल, 6 एसी, अटैच रूम, पार्किंग और स्थित हॉल और अतिथि स्वागत स्थल शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा, सभ्य समाज की आवश्यकताओं के अनुसार सुविधाएं देना सरकार की जिम्मेदारी है। हमारी कोशिश है कि हर वर्ग के लिए सुविधाओं को सरल और सुलभ बनाया जाए। उन्होंने बताया कि गरीब तबके के लिए मंडपम की बुकिंग सिर्फ 11,000 या 25,000 रुपए में की जा सकेगी, जबकि सामूहिक विवाह के लिए सरकार की ओर से 1 लाख रुपए तक की सहायता दी जाती है। गोरखपुर में होंगे 7 कल्याण मंडपम। सीए योगी ने बताया कि गोरखपुर नगर निगम प्रदेश का पहला ऐसा निगम है जिसने कल्याण मंडपम की ये पहल शुरू की है। अब तक शहर में 7 मंडपम स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिनमें से 2 का उद्घाटन हो चुका है और 5 निर्माणाधीन हैं। योगी ने कहा, मैंने अपने विधायक निधि का पूरा पैसा इन्हीं मंडपों के लिए दे दिया है। सेफ सिटी की दिशा में कदम। सीएम योगी ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता स्मार्ट सिटी को साफ सिटी बनाना है। उन्होंने कहा, हर बेटी उचक्कों से और व्यापारी चोर लुटेरों से सुरक्षित महसूस करें। ये सुनिश्चित करना हमारा दायित्व है। जो इसमें सेंध लगाएगा उसे पता होना चाहिए कि इसके क्या परिणाम होंगे। नगर निगम जैसी संस्थाएं नगर निकायों के लिए एक मानक बन सकती है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन स्मार्ट सिटी का, और स्मार्ट सिटी को सेफ सिटी में भी बदलना। सेफ सिटी का मतलब जहां हर व्यक्ति, वो बेटी हो, व्यापारी हो, सामान्य नागरिक हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। बेटी उचक्कों से, व्यापारी चोर लुटेरों से, बच्चे उन उच्छृंखल तत्वों से, समाज के संभ्रांत नागरिक उदंडों से, उनके बचाव की पुख्ता व्यवस्था हो। जो भी इनकी सुरक्षा में सेंध लगाए तो उसको पता होना चाहिए कि इसकी कीमत क्या चुकानी होगी, और उसकी कीमत तो वही होगी जो रवि किशन अभी लकड़ी की बात कर रहे थे। तो बहनों और भाइयों, ये व्यवस्था बनाने से होता है, पहल करने पे होता है, और ये काम केवल एक नगर निगम का नहीं है, एक महापौर के अकेली जिम्मेदारी नहीं है, केवल कार्यकारिणी की नहीं, बल्कि नगर निगम के सभी पार्षद। नगर निगम के अंदर अगर आपने साफ स्वच्छ वातावरण दिया है, स्वच्छता के कार्यक्रम को जिसको प्रधानमंत्री जी प्राथमिकता देते हैं, उस प्राथमिकता को ध्यान में रख करके हमने महानगर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में अगर योगदान दिया, बरसात के पहले पहले सभी जो नालों में सिल्ट भरी पड़ी है, कूड़ा भर गया होगा, इन सब की सफाई हो जाए तो बरसात में कहीं जल प्लावन नहीं होगा, जल जमाव नहीं होगा, नाली सफाई हो, नियमित रूप से कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था हो, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन हो। केवल हम ट्रीटमेंट के लिए सरकारी व्यवस्था को नहीं, बल्कि कुछ प्राकृतिक पद्धति को भी, नेचुरल प्रोसेस के साथ भी जोड़ करके अगर हम इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा दें तो अपने आप में एक इनोवेशन हो जाएगा, लोगों के लिए एक नई प्रेरणा होगी, जैसे गोरखपुर में नगर निगम ने किया है। गोरखपुर में अब बरसात के दौरान गोरखपुर सिटी 2 भागों में बंटती नहीं है। अगर कोई अलग से कोई मांगलिक कार्यक्रम करना चाहता है
तो उसको 11,000 में या 25,000 में अगर इतना बड़ा कल्याण मंडपम मिल जाए तो शादी ब्याह का कार्यक्रम हो या कोई भी अन्य मांगलिक कार्यक्रम या कोई भी अन्य कार्यक्रम, वह आसानी से अपने सभी हित मित्रों को, रिश्तेदारों को, सबको बुला करके बहुत अच्छे ढंग से इस कार्यक्रम को संपन्न कर सकता है। अच्छे ढंग से संपन्न कर सकता है। और मुझे अच्छा लगा कि गोरखपुर नगर निगम प्रदेश का पहला नगर निगम है जिसने ये पहल प्रारंभ की, और आप गोरखपुर नगर निगम में ये 7वां कल्याण मंडपम बन रहा है, जिसमें से एक का पहले लोकार्पण हो गया है और दूसरा ये अभी इसका लोकार्पण हो रहा है। 5 अभी निर्माणाधीन है। मैंने तो अपनी विधायक निधि का पूरा पैसा इसी प्रकार के कल्याण मंडपम के लिए ही दे दिया है।